नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा मौजूद है। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो धर्म की नाम पर जो नफरत फैली पिछले 1 महीने से और इतनी खतरनाक तेजी से फैल रही है कि वो दिल्ली से होता हुआ, यूपी से होता हुआ, महाराष्ट्र से होता हुआ आज पंजाब के पटियाला में भी हो गया। मेघा, दो गुटों के बीच हिंसा की तस्वीरें आई। अच्छी बात ये रही कि दोनों गुटों के बीच टकराव नहीं हुआ है। बीच में पुलिस प्रशासन आ गई और इस बीच में प्रशासन ही घायल हो गए। सीएम भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये अफवाह के कारण हुई है। जहां भी कुछ होता है अफवाह के नाम पे ही हो जाता है। आज अयोध्या में भी आपने देखा कितनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। उसमें भी मस्जिदों के सामने जो है कुछ ऐसे आपत्तिजनक फेंक दी गई जिससे नफरत फैल सकती थी, हिंसा हो सकती थी। तो सीधा सवाल यही है कि आज पंजाब में जो हुआ इससे ही ले लेता हूं कि आखिर इतनी हिंसा की तस्वीरें क्यों? नवरात्रि का दिन होता है तो हिंदू जो है अपनी आस्था के लिए जो है वो जो है फास्टिंग रखते हैं, भगवान को पूछते हैं, उनसे अपनी मांगे करते हैं। उनको क्या पता होता है कि उनके सर पे पथराव हो जाएगा। तो आज जो पंजाब के पटियाला में हुआ, इससे देखकर क्या समझा जाए कि धर्म के नाम पर ये हिंसा की तस्वीरें कब तक होती रहेंगी, कैसे रुकेगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से धर्म धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो काफी दुखदपूर्ण है। यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें बार बार सामने आ रही है और देखा जा रहा है कि एक राज्य से जिस तरह से ये हिंसा फैली है, धीरे धीरे बाकी राज्य को अपने चपेट में ले रही है। और ये धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो आज से नहीं हो रही है, वो 100 साल पुरानी आप उठा के देख लीजिए भारत का इतिहास। हमेशा से धर्म के नाम पर ये जो हिंसा है ये होते आ रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा जो है वो आज से नहीं, 100 साल पुराना भी वही चीज था और आज भी हम वही दौर लग रहा है कि फिर से फेस कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि यहाँ पर हनुमान जयंती की मैं बात कर लूं या फिर रामनवमी की बात कर लूं, मेन देखा गया रामनवमी से ये हिंसा की जो ये खबरें वो ज्यादा तेज हुई है। उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात कर लूं, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर एक एक करके राज्य जो है चपेट में आ रहे इस हिंसा की। और अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, लगातार विवाद चल रहा है। ये हिंसा अब लग रहा है धीरे धीरे पूरे देश में जो ये चिंगारी निकली है एक राज्य से वो फैलती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाली बात है, क्योंकि अभी हम लोग जिस दौर में है, अभी भारत जो है विकास के दौर में विकास की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह से फिर भी अभी देखा जा रहा है लोग जो है धर्म के नाम पर ही लड़ रहे हैं अभी 21वीं सदी में भी। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला बात है। अभी 2022 चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत इस मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है। जो धर्म की राजनीति कर ले या फिर धर्म के बीच लड़ाई करवा ले, ये चीजें जो है अब रुकनी चाहिए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब ये चीजें जो है और बढ़ती जा रही है। तो अब लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये धर्म के नाम पर लड़ना, ये हिंसा फैलाना उन्हें भी बंद करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ राजनेता जो है धर्म के नाम पर जो लड़वाते हैं, जो हिंसा करवाते हैं, उन्हें भी ये सब चीजें जो है वो बंद कर देनी चाहिए। अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इससे हिंसा से किसी का भला नहीं होने वाला है। कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। लाइव में भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों से। लेकिन जो एक बहुत लाजमी सवाल है मेघा, केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तो बहुत सही है ना। दिल्ली में आपने देखा कि केजरीवाल के घर पे जानलेवा हमला होता है, तोड़फोड़ की जाती है। सीसीटीवी में जब फुटेज खंगाले चले जाते हैं, उसके बाद उस पर केस दर्ज होता है, एफआईआर होता है, बाद में उसके बाद बीजेपी उनका स्वागत करती है। तो आपने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला होता है। आपने देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी जो है हमला होती है। पटियाला में हिंसा की तस्वीर आती है। क्या ये माना जाए कि कानून व्यवस्था फेल है, या फिर अगर राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल एंगल से अगर मैं सवाल ले लूं, तो क्या ये मेरा कहना गलत तो नहीं होगा कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को कहीं बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्योंकि पहले दिल्ली में, आप फिर पंजाब में। देखिए, बिल्कुल जब से पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी है, तब से देखा जा रहा है कि उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है। और ऐसा होता है जब भी सरकार तख्ता पलट करती है, दूसरी सरकार जब बनती है, नई सरकार, तो उनके सामने इस तरह की मुसीबतें खड़ी होती है। और यहाँ जैसे देखिए ममता बनर्जी जब जीती थी बंगाल में, तो कितनी हिंसा की खबरें वहां सामने आ रही थी। और यही चीज जो है यहाँ पर पंजाब में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जब से भगवंत मान की सरकार बनी है, तब से जो है उनकी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई, अभी तो एक ही महीना हुआ है उनके सरकार को आए हुए, उन्हें मौका तो दीजिए। यहाँ पर जनता 5 साल का मौका देती है, कार्यकाल को देती है। एक ही महीना में आप कैसे बता दीजिएगा कि मान की सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हिंसा की खबरें आई है, भगवंत मान ने इस पर दुखी भी जताया। उनके हाथ में नहीं है ये सब चीजें। अगर ये जानबूझकर ये हिंसा करवाई
लगाई जाए तो फिर वो सीएम है वो भले ही एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अगर मैं लेकिन ये एक बहुत बारीकी चीज आपने बताई मेघा, जो मेरा वहीं से सवाल है। आप देखती हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा होता है, पुलिस खड़ी रहती है, चुपचाप देखती रहती है। शोभा यात्रा निकलता है, उसमें कट्टे तलवार पथराव होते हैं, पुलिस चुपचाप मोबाइल जो है खड़ी रहती है। लेकिन आज जो पंजाब के पटियाला में हुआ, तो आपने कहा कि कम वक्त में सीएम भगवंत मान के पास अभी कम ही वक्त हुआ है सीएम पद लेते हुए, तो क्या उस लिहाज से माना जाए कि उन्होंने बेहतर सिचुएशन को कंट्रोल किया? क्योंकि दोनों गुटों को सामने नहीं होने दिया, या बीच में प्रशासन आ गई, प्रशासन घायल हो गई, पुलिस घायल हो गई, लेकिन लोगों को नहीं लड़ने दिया। तुरंत फिर भगवंत मान आया, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोस की बात है, लेकिन ये अफवाह के कारण हुई। या तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि अब ऐसी तस्वीरें चाह कर भी नहीं आएंगी, मैं लोगों को नहीं करने दूंगा। क्या ये भगवंत मान की अच्छी एक्शन है? जी बिल्कुल अच्छा एक्शन है, क्योंकि देखिए दिल्ली में तो प्रशासन केजरीवाल के हाथ में नहीं है, तो वहां पर प्रशासन जिस तरह से एक्शन ले रही है, सवाल जरूर केंद्र सरकार पर खड़े हो रहे हैं, गृह मंत्री पर खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से गृह मंत्रालय ने इस चीज को पूरा लिया है। लेकिन वहीं अगर आप पंजाब की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर जो है लोगों की भी जो हिंसा थी कहीं ना कहीं उन्हें पहले ही रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पर देखा गया है कि प्रशासन जो है अच्छा काम कर रही है। जो जिस तरह से भगवंत सरकार जो है प्रशासन को ऑर्डर दे रही है कि शांति बनाए रखने का जो है पूरी छूट दी है, तो यहाँ पर प्रशासन जो है उस ऑर्डर को अच्छे से फॉलो कर रही है और काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर तारीफ की बात करते हैं तो बिल्कुल भगवंत मान की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कि किस तरह से उन्होंने जल्दी एक्शन लिया, जिस वजह से ये जो मुद्दा है ज्यादा बड़ा नहीं बना। क्योंकि देखिए सांप्रदायिक हिंसा जब भी होती है वो एक जगह होके नहीं रह जाती, वो अगर वहां पर अगर थोड़ा सा भी हिंसा होता तो ये चीज जो है पूरे पंजाब में फैल जाती धीरे धीरे करके। तो वहीं पर जैसे ही शुरुआत हुई वहीं पर रोक दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन जो है सरकार का बहुत अच्छा शानदार एक्शन है। बिल्कुल पंजाब के आवाम की हिफाजत की उनकी जिम्मेदारी है। अब मेरा सिर्फ दो छोटा छोटा सवाल है मेघा आपसे। पहला छोटा सवाल तो ये है कि ये जो तमाम राज्यों में आप हिंसा की तस्वीरें, पथराव, तलवार, एक दूसरे से पर बयानबाजियों की जंग, धर्म की आड़ पे सारी चीजें हो रही हैं, क्या इसका जिम्मेदार आप मान किसको रही हैं? जी देखिए यहाँ पर ना एक आप मैं बात करूं कि आप बकायदा फैक्ट के साथ बात करें तो यहाँ पर एक फैक्ट्स भी एक नेता ने पेश की थी कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2016 से मैं बात करूंगी, 2016 से लेकर 2020 के बीच की सांप्रदायिक हिंसा की जो घटना है ना, ये इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। कम से कम 3600 यहाँ पर आंकड़े उन्होंने पेश किए थे कि 3600 जो है यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा या फिर कह ले सामूहिक जो लड़ाई होती है उसकी खबरें जो है सामने निकल कर आई है, उसके केसेस सामने निकल कर आए। तो इसके लिए बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपकी सरकार आती है तो आपको देश में माहौल सही बनाकर रखना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि जब से सरकार बीजेपी की आई है तब से ये सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। मैं ये नहीं करूँ कि शुरुआत हुई, यहाँ पर कांग्रेस के टाइम में भी सांप्रदायिक हिंसा होती थी, लेकिन आप देखिए बढ़ोतरी इसमें हुई है यहाँ पर बीजेपी की सरकार में। तो बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा की बातें जो होती है, लेकिन जिस तरह से अभी बढ़ोतरी हो रही है, लगातार देखा जा रहा है हर स्टेट में इस तरह की खबरें आ रही है, हिंसा की खबरें आ रही है, तो अब बीजेपी को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा और आखिर में ये भी सवाल है मेघा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी चमकता जा रहा है, पहले दिल्ली फिर पंजाब और उसके बाद अब गुजरात में भी अच्छे पैर पसार रही है, क्या उनकी तरक्की की भी पीछे भी वजह हो सकती है कि उन पे एक दाग लगाया जाए जो आज पटियाला में हुआ? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है जब भी मैदान में उतरती है, बीजेपी को भी किसी पार्टी से उतना खतरा नहीं है जितना आम आदमी पार्टी से खतरा है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उतर रही है। यहाँ जनता का भरोसा जो है वो जीतने में कामयाब हो रही है आम आदमी पार्टी। और कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि एक एक करके अगर इसी तरह आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते गई तो आने वाले समय में जो है बीजेपी को वो टक्कर दे सकती, क्योंकि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है, वहां पर जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ नहीं है। वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप दिल्ली की जनता से पूछिए, पंजाब की जनता से पूछिए, कितना भरोसा जता रही है वो आम आदमी पार्टी पर। तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बीजेपी ने महसूस कर लिया है कि आम आदमी पार्टी से आगे चलकर उन्हें हो सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी सरकार को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल मेघा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि ओवरऑल यही समझ में आया मेघा से बात करने के बाद कि नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए आम लोगों के सपने पे पानी फेर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।